शक्ति एकेडमी चैनल में। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। संख्या पद्धति को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। मित्रों, पहला पार्ट होगा जिसमें हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। यह प्राकृत संख्या है क्या? मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात आती है इसके डेफिनेशन की, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो आइए हम डिफाइन करते हैं प्राकृत संख्या को। प्रथम नंबर पे आपने देखा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। मित्रों, बहुत ही इजी, यदि हम इसे डिफाइन करते हैं तो बड़ी छोटी सी परिभाषा है कि किसी भी वस्तु की गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। या हम ये कहें कि गिनती करने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 dot dot infinity are called natural number. The smallest natural number is 1, but there is no largest because it goes up to infinity. तो आइए हम डिफाइन करते हैं। आइए दोस्तों, एक बार हम पुनः जानते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को। तो प्राकृत संख्या मींस नेचुरल नंबर और इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी वस्तु की गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे हम इसको एग्जांपल के रूप में जानेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 और हमको मालूम है कि गिनती अनंत तक की होती है। अर्थात हम ये कहें कि 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे दो प्रश्न उठता है मित्रों। पहला प्रश्न ये होता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है। तो इसका सीधा सा आंसर आपके सामने है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर इन्फिनिटी अर्थात अनंत तक होती है। यदि हम इसको और इसके ग्रुप को हम n से डिफाइन करते हैं, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह को, ग्रुप को n से डिनोट किया जाता है, n से दर्शाया जाता है। अभी हमने प्राकृत संख्या को देखा। आइए अगली हम देखते हैं पूर्ण संख्या, जिसका इंग्लिश नाम है होल नंबर। इसके इंग्लिश नेम से ही इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन एक बार हम देखते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। मित्रों, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, उसका पूरा का पूरा रिलेशन हमारे प्राकृत संख्या से है। अर्थात यदि हम प्राकृत संख्या के साथ जोड़कर इसको डिफाइन करें तो इसका छोटा सा परिभाषा ये हो सकती है कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, मींस अभी हमने देखा प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हमने प्राकृत संख्या के नाम से जाना है। परंतु यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए
तो यह बनने वाला नया समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्ण संख्याओं के समूह को W से दर्शाया जाता है। यदि हम मित्रों इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो कहेंगे इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ वी इंक्लूड द नंबर 0 द रिजल्टिंग सेट नोन एज होल नंबर मींस 0 to infinity आर कॉल्ड होल नंबर। तो आइए हम इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण एग्जांपल हम देखेंगे कैसे। आइए अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्या की परिभाषा है 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में हम शून्य को भी सम्मिलित कर ले तो वह पूरा समूह पूर्ण संख्या का समूह अर्थात वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं एक बार पुनः इफ वी इंक्लूड द नंबर 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट नोन एज होल नंबर। और उसका एग्जांपल है 0 से लेकर इनफिनिटी तक की संख्याएं। अभी हम देख रहे थे पूर्ण संख्या। आइए मित्रों हम पूर्ण संख्या के बाद देखते हैं इंटीजर को, पूर्णांक को। तो पूर्णांक की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऋणात्मक संख्या अर्थात निगेटिव नंबर को ऐड कर दे, सम्मिलित कर दे, जोड़ दे तो हमें जो नया संख्याओं का समूह प्राप्त होगा वह पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर कहलाएगा। यदि हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी हो जाएगी अ ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। यदि हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखें तो हम देख पाते हैं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी अनंत तक की सभी संख्याओं को अभी हमने देखा कि यह पूर्ण संख्या है और इसमें हमने -1 से लेकर इन्फिनिटी अनंत अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया। तो यह जो हमें नया ग्रुप मिला है ये पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। और इंटीजर संख्या को अर्थात पूर्णांक संख्या को हम जड़ से दर्शाते हैं। मित्रों अभी हमने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। दो संख्याएं हमारी और हैं, एक है भाज्य संख्या और दूसरी है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। हालांकि कुछ लोग भाज्य संख्या को भी इंग्लिश में को प्राइम के नाम से भी जानते हैं। आइए हम पहले देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं अर्थात वह संख्या जो दो अंकों से ज्यादा से विभाजित होती है वह भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 4, 6, 9, 25, 49 इत्यादि। यदि हम इसका छोटा सा एग्जांपल देखें तो कुछ इस प्रकार होगा कि 4 को डिवाइड करने वाली पहली संख्या है 1, 2 और ये स्वयं 4 से भी डिवाइड होती है अर्थात इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यदि हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन निकालें तो अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स मींस ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जांपल्स 4, 6, 9, 24, 49 एंड etc ऑल ऑफ दिस। अगली है हमारी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अर्थात वह या तो 1 से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहलाती है, जैसे 2, 5, 7, 11, 17 इत्यादि को। यदि इनमें से हम किसी को देखें
तो जैसे हम देखते हैं 11 को डिवाइड करने वाली संख्याएं, तो 11 को डिवाइड करने के लिए हम केवल 1 और 11 से ही कर सकते हैं, अर्थात इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। इसका मीन्स ये है कि ये या तो x से डिवाइड हो रही है या स्वयं से डिवाइड हो रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या कहलाती है। मित्रों, आज हम संख्या पद्धति के फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे थे। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। थैंक्स।